जीवंत है, इसके लिए मैंने बहुत अथक परिश्रम किया और अथक परिश्रम करने के बाद बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया। 74 आंदोलन से लेकर, छात्र आंदोलन से लेकर आज तक मैं राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा हूँ और जन जन से मिलकर जनता के कामों में हमेशा जनता के बीच में जनता के समस्याओं के बीच, जनता के कहीं आग लगे, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं किसी तरह की घटना घट जाए, उसके नज़दीक मैं मौजूद रहूँ। इसीलिए मैं जनता के लिए मौजूद रहने वाला। और बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन फुलपरास की बात इसलिए भी कि यहाँ पे इस बार शायद कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले और एनडीए में ही ये सीट शेयरिंग में जो बड़ा अंतर है, जो बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़ा बदलाव है, वो अगले कुछ दिनों में देखने को शायद मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी यहाँ जिस तरीके से उभार पर है, बीजेपी यहाँ जिस तरीके से जनता के बीच में है, तो शायद कह सकते हैं कि सीट इक्वेशन में फुलपरास के लिए बड़ा फैसला भी हो सकता है। उपेंद्र यादव हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय का मोहताज इसलिए भी नहीं है कि अगर आप दाखिल होते हैं फुलपरास इलाके में तो ये नाम क्या है बखूबी आप समझ सकते हैं, किस पार्टी में है उसकी भी हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन उपेंद्र यादव इस इलाके में फुलपरास में हमने देखा समझा जाना कि जिस तरीके से आपने काम किया वो लोगों के दिलों में है। अभी अगर पार्टी बीजेपी की बात करें, बीजेपी यहाँ जीवंत है, तो उसमें उपेंद्र यादव का कितना बड़ा योगदान है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप फुलपरास में आए, आप फुलपरास आए, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ बीजेपी जीवंत है, इसके लिए मैंने बहुत अथक परिश्रम किया और अथक परिश्रम करने के बाद बीजेपी को इस मुकाम पर पहुंचाया। 74 आंदोलन से लेकर, छात्र आंदोलन से लेकर आज तक मैं राजनीति के केंद्र बिंदु में रहा हूँ और जन जन से मिलकर जनता के कामों में हमेशा लीन रहा। यदि बीजेपी यहाँ से चुनाव लड़ती है, 15 में भी चुनाव लड़ती, 19 में भी चुनाव लड़ती, इस बार 25 में भी चुनाव लड़ेगी, तो यहाँ से बीजेपी चुनाव बड़ा दावा कर रहे हैं उपेंद्र यादव की। यहाँ से जिस तरीके से कुछ दशक पहले तक अगर हम लेके चले आपको, तो शायद एनडीए बीजेपी का यहाँ पे कार्यकर्ता जो लोग रहे, जो आम समर्थक रहे, मिलना मुश्किल हो जाए। लेकिन इस बीच में जो फुलपरास में चीज़ें हुई हैं, जो बड़ा बदलाव हुआ है, उसके एपी सेंटर में उपेंद्र यादव जैसे लोग हैं। कार्यकर्ताओं के दम पर, समर्थकों के दम पर जिस तरीके से तस्वीर को खींचा गया फुलपरास इलाके में, काबिल तारीफ बात है। लेकिन ये जो इलाका है कभी महागठबंधन के हिस्से में बहुत मजबूती के साथ रहा करता था। वो चीज़ें क्या रही, वो चीज़ें जो दरकना शुरू हुआ, एनडीए के पाले में सीट आना शुरू हुआ, और आगे आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, ये समाजवादियों की गढ़ रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर, समाजवादी आंदोलन से लेकर, 74 आंदोलन से लेकर यहाँ आंदोलनों का दौर हमेशा रहा है। और समाजवादियों की पैठ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के चलते फुलपरास की धरती पर हुई, क्योंकि यह पिछड़ा, अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र, ज़्यादा बहुल क्षेत्र होने के नाते लौखा लौकी और फुलपरास हमेशा केंद्र बिंदु में रहा। अति पिछड़ा और ज़्यादा की बहुलता के कारण ही यह क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा। हम लोग भी समाजवादी विचारधारा के मानने वाले ही लोग थे, लेकिन राष्ट्र प्रेम के चलते, राष्ट्रवाद प्रधानमंत्री के चलते, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री के चलते, ईमानदार प्रधानमंत्री के चलते मैं भी बीजेपी में हूँ और बीजेपी में रहूँगा और बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। चूँकि फुलपरास इलाके की बात कर रहे हैं, तमाम जाति वर्ग संप्रदाय की बात करेंगे, जो जातीय इक्वेशन है उसकी भी हम बात कर रहे हैं, तमाम आंकड़े भी हमारे पास हैं। क्या 56 इंच का सीना दिखाया गया इसलिए बीजेपी यहाँ मजबूत है? प्रधानमंत्री की रैली होती है विदेश्वर स्थान में, इसलिए बीजेपी यहाँ मजबूत है? या उपेंद्र यादव जैसे लोग संगठन में बल देते हैं, सांचे में डालते हैं और सींचते हैं, शायद इसलिए बीजेपी यहाँ मजबूत है? क्या देखते हैं बीजेपी की मजबूती की वजह क्या है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता ही किसी भी पार्टी का जीव होता है। बीजेपी में भी हमारे ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो बीजेपी को यहाँ मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अकेले मैं ही बीजेपी को मजबूत कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। विचारधारा भी है, हिंदुत्व भी है
और राष्ट्र प्रेम भी है तो बीजेपी को मजबूत करेगा। चूँकि यहाँ यादव समुदाय के बहुत लोग हैं, यादव भाई हैं, उनसे भी हम मुखातिब हुए। कैसे यादव बीजेपी की तरफ, जो मैंने देखा है कि शायद आकृष्ट हो रहे हैं, जो चीज़ें हैं, बड़ा बदलाव है ये फुलपरास से, ये कैसे हुआ, ये कैसे चीज़ें हो रही हैं और इसके पीछे मतलब आप क्या देखते हैं? नित्यानंद जी अध्यक्ष थे, हम यहाँ कार्यक्रम लिए थे इसी जगह पर, इसी धरती पर, हमारे स्कूल में भी वो आए थे। फुलपरास चौक से लेकर हम स्कूल तक 101 गेट बना के इतनी भव्य स्वागत नित्यानंद जी का हुआ था इस फुलपरास की धरती में। अति पिछड़ा का सम्मेलन खुटोना में हुआ था, तो इसी जगह भूपेंद्र यादव, सुशील मोदी, नित्यानंद राय, मंगल पांडे जी का भव्य स्वागत माला और पाग दुपट्टा के साथ मैंने यहाँ इस धरती पर किया था। फुलपरास से लेकर खुटोना तक लाइन गाड़ियों की और लोगों को छोड़ लग गया था। इसी से जानते कि इस पिछड़ा क्षेत्र में, इस ज़्यादा बहुल क्षेत्र में बीजेपी का सम्मान इसी समय से बढ़ा है। फुलपरास लिटमस टेस्ट भी होगा बीजेपी के लिए, और जिस वोट बैंक पर बिहार में लगातार रस्साकसी जारी रहता है और लगातार जिस वोट बैंक पर जो नजरें हैं उसकी चर्चाएं होती हैं, उसकी शुरुआत फुलपरास से हो सकता है। जो यादव वोट बैंक है यहाँ पे, और अन्य वर्ग के लोग भी हैं, उनकी भी हम बात करेंगे, लेकिन ये जो वोट बैंक है, जो यादव भाई हैं, और शायद अगर इस बार फुलपरास से कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिले तो पूरे बिहार के लिए भी एक नज़ीर होगा, पूरे बिहार के लिए भी एक उदाहरण होगा। बीजेपी का फोकस रहता है तमाम लोगों को जोड़ा चाहिए, फुलपरास इस बार एग्जाम्पल बनेगा निश्चित। यहाँ से यदि मुझे चुनाव लड़ा दिया जाए और मैं आशावान हूँ यहाँ के मैक्सिमम लोग, ज़्यादा बहुल क्षेत्र में यादव समुदाय के लोग मुझे समर्थन देंगे। तमाम दर्शकों को बता दें कि आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक चैनल, देश के सबसे बड़े चैनल में 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ उपेंद्र यादव फुलपरास इलाके में हम मौजूद हैं। बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं और यहाँ से एनडीए की सिटिंग विधायक जेडीयू कोटे से यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार जो सीट इक्वेशन है, सीट समीकरण है, वो बिहार में काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर आने वाला है और उसमें फुलपरास भी शामिल हो सकता है। वजह क्या होगी ये भी हमने आपको बताया, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो तमाम लोग रहते हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, वो बिहार के लिए भी फुलपरास एक टेस्ट होगा और बीजेपी शायद यहाँ आती है तो किस तरीके से लोगों का जो रुझान है, जो लोगों का जनसमर्थन है, वो इधर बढ़ेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। प्रधानमंत्री की बैठक पटना में भी हम मौजूद रहते हैं, वहाँ भी वो कहते हैं कि वंशवाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। जिसके फॉलोअर्स हैं, जिसके चाहने वाले हैं और क्षेत्र में जिसकी पकड़ है, उसको टिकट मिलेगा। इस बार बीजेपी के लिए काफ़ी बड़ा संजीवनी का निश्चित, यदि जिसके क्षेत्र में पकड़ है वैसे कार्यकर्ताओं को, वैसे नेताओं को वोट कर यदि बीजेपी टिकट देती है तो निश्चित रूप से कटिहार से लेकर सीतामढ़ी तक लोगों का झुकाव बीजेपी की तरफ होगा। खासकर यादवों को झुकाव बीजेपी की तरफ कैसे हो, इसके लिए नेतृत्व भी सोचना होगा और यादव को यदि ठीक से उनका झुकाव लिया जाए या उनके सम्मान, मान सम्मान को रख के काम किया जाए तो निश्चित रूप से यादवों का झुकाव होगा। यादव आरजेडी के तरफ 100% चुनाव रहा है, कभी न अभी भी है। यादव का एक वर्ग निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के साथ एक बड़ा संपत्ति वोट आपके साथ उपेंद्र जी हमने महसूस किया। संपत्ति तो इसीलिए भी 74 से लेकर आज तक मैं जनता के बीच में ही रहा हूँ और जनता के लिए ही रहा हूँ और जनता के कामों को हर हमेशा। लोकतंत्र है, लाजमी समाजवादी समर्थक इनके मिलेंगे तो दूर विरोधी भी इनके मिलेंगे। लोगों ने कहा कभी गांधीवादी हैं आप, कभी क्रांतिकारी हैं आप, अपने आप को उपेंद्र यादव कहाँ पाते हैं? हम जनता के बीच में पाते हैं, जनता के समस्याओं के बीच में पाते हैं। जनता के कहीं आग लगे, कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं किसी तरह की घटना घट जाए, उसके नज़दीक में मौजूद है। इसीलिए मैं जनता के लिए मौजूद रहने वाला व्यक्ति। बीजेपी की मुकम्मल तैयारी यहाँ दिख रही है आपको? अगर मौका मिला तो बीजेपी कितनी मुकम्मल तैयार है? बीजेपी का तो जो अपना संगठनात्मक कार्य है वो तो द्रुत गति से चलिए रहा है। बीजेपी तो अपने तरफ से पूरी तैयारी करिए रही है,
लेकिन मौका मिले न मिले वो तो मिले। मौका मिला तो तैयारी मुकम्मल है। हाँ, मौका मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। मैं 14-15 में भी तैयार था, 19-20 में भी तैयार था, और 24 में भी तैयार था, 25 में भी। उपेंद्र यादव का कहना है कि फुलपरास बदलते माहौल से गुजरता चला गया और शायद इसलिए यहाँ पे भगवा परचम इतना मजबूत होता चला गया। फुलपरास इलाका जो कभी महागठबंधन का गर्व हुआ करता था, इन दिनों एनडीए की जो सीट है, ज़मीन है, यहाँ पे मजबूती के साथ लगातार यहाँ पे जमता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस बार भगवा परचम यहाँ से लहराने की तैयारी में है और सीट इक्वेशन में अगर ये सीट बीजेपी के पाले में जाती। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।